फिर साथियों आज हम बी ए पार्ट फर्स्ट प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक सिद्धांत फर्स्ट व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत फर्स्ट मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। वह शास्त्र जिसमें धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात मनुष्य धन कैसे प्राप्त करता है, इसका उपयोग कैसे कर अपनी अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है। अर्थात मनुष्य की जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, उन सीमित संसाधनों से अधिक उपयोगिता प्राप्त करना के संबंधी जो सिद्धांत हैं उनका जो अध्ययन करेंगे वो अर्थशास्त्र का पार्ट होगा, अर्थशास्त्र का हिस्सा होगा। दूसरा, आर्थिक क्रियाएं एक ऐसी धुरी है, अर्थशास्त्र में हम कह सकते हैं आर्थिक क्रियाएं एक ऐसी धुरी हैं जिसके चारों ओर मानव जीवन चक्कर लगाता है। अर्थशास्त्र में इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे उत्पादन कैसे करेंगे, उपभोग कैसे करेंगे, विनिमय कैसे होगा, वितरण के इत्यादि। सन 1890 से पूर्व अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता था। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। सन 1776 में एडम स्मिथ की रचना एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ एंड नेशंस का प्रकाशन किया था। सन 1890 में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की रचना प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रकाशन हुआ। एडम स्मिथ और मार्शल की उपयुक्त रचनाओं के बाद राजनीतिक अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र के नाम से जाने लगा। वर्तमान में अर्थशास्त्र को आर्थिक विश्लेषण इकोनॉमिक्स एनालिसिस या आर्थिक सिद्धांत इकोनॉमिक्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र का जो वर्गीकरण है उसकी परिभाषा के बेस पे किया गया है। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। धन प्रधान परिभाषा प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी थी, जो अर्थशास्त्र के जनक भी है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का एक विज्ञान है। ये राष्ट्रों के धन की स्वरूप एवं कारणों की खोज का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। ये राष्ट्रों के धन की स्वरूप एवं कारणों की खोज का अध्ययन करता है। अर्थात धन को मानव जीवन का लक्ष्य अथवा साध्य एवं मानव एवं मनुष्य को उस लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र माना गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं आर्थिक मानव की कल्पना की गई है। धन प्रधान परिभाषा में धन को अधिक महत्व दिया गया है और मानव मनुष्य की अपेक्षा की गई है। इसलिए धन का एक विज्ञान नहीं बल्कि एक बुराइयों का विज्ञान हो गया है। इसे अधम विज्ञान भी कहते हैं एवं कुबेर की विद्या भी कहा जाता है। ये इसकी कमजोरी या इसकी कमी रही थी। दूसरी परिभाषा थी हमारी कल्याण प्रधान परिभाषा, ये प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि अर्थशास्त्र मानव जाति के कल्याण, जीवन, व्यवसाय का अध्ययन है। ये व्यक्ति एवं सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का परीक्षण या अध्ययन करता है जिसका सुख एवं भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं उपयोग में बहुत निकट संबंध है। इस प्रकार ये परिभाषा एक और धन का अध्ययन है, तो दूसरी ओर इसमें मनुष्य और मानव को भी अधिक के सुख के महत्व का अध्ययन किया गया है या उसके सुख के अध्ययन का भी करता है। इस परिभाषा में मानव सुख एवं लक्ष्य और धन उस लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। अर्थात इस परिभाषा में मनुष्य को अधिक महत्व दिया गया है और धन की उपेक्षा की गई। ये इसकी परिभाषा की कमजोरी या एक सीमाएं या एक दोष या अवगुण कह सकते हैं। तीसरी परिभाषा हमारे सामने थी दुर्लभता प्रधान परिभाषा, स्कैरसिटी सेंटर्ड डेफिनेशंस थी। ये प्रोफेसर रॉबिन्सन एवं उसके समर्थक लोगों ने दी थी। प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो साध्यों तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है। उपयुक्त परिभाषा में तीन बातें सामने आती हैं। अर्थात अर्थशास्त्र चयन का एक तर्क है, आर्थिक समस्या आरंभ होती है। अन्य शब्दों में चयन व निर्णय की प्रक्रिया आरंभ होती है। लक्ष्य यानी जो मानव की आवश्यकताएं होती है, जो अनंत होती है, वो उसका लक्ष्य होता है। आवश्यकता की पूर्ति के साधन सीमित होते हैं और सीमित साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित होते हैं और इन्हीं सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। इसलिए चयन निर्णय लेना होता है जिससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अर्थात अर्थशास्त्र चयन का एक तर्क है जिसका हम आगे हमारा
जो हमारी कोर्स का विषय है वो अर्थशास्त्र, चयन का अर्थशास्त्र से ही आरंभ होता है, इसलिए हम इन परिभाषाओं को बैकग्राउंड के रूप में पढ़ रहे हैं। दूसरा, रॉबिन्सन की परिभाषा के बीच में तटस्थ है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसको। अगली परिभाषा है आवश्यकताविहीनता प्रधान परिभाषा। भारतीय दृष्टिकोण से इसको भारतीय दृष्टिकोण से भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे भारत के ही प्रोफेसर जे.के. मेहता साहब थे, उनके द्वारा दी गई परिभाषा है। प्रोफेसर मेहता ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र को मानवीय क्रियाओं के ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जो आवश्यकताविहीनता की स्थिति में ले जाने का प्रयास करता हो। आवश्यकताविहीनता की स्थिति का मतलब जड़ अवस्था से नहीं है, एक स्तर से होता है। देखिए, प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार आवश्यकताविहीनता अभिप्राय रहित, आवश्यकता रहित न होकर, या ये कह सकते हैं किसी प्रकार की आवश्यकता न होकर मनुष्य या मानव अपनी आवश्यकताओं का एक स्तर तय कर लेता है, अर्थात वो अपना एक लेवल तय कर लेता है, एक स्तर तय कर लेता है। इसके बाद उसमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, उसी स्थिति को आवश्यकताविहीनता की स्थिति कहते हैं। और आधुनिक जो अभी वर्तमान में परिभाषा चल रही है, वो परिभाषा चल रही है विकास प्रधान परिभाषा। आधुनिक परिभाषा इस प्रकार कहलाती है। प्रोफेसर जे.के. सेठ ने कहा, एक अर्थशास्त्र लक्ष्यों की तुलना में साधनों में परिवर्तन एवं वृद्धि के संबंधित मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है, अर्थात आर्थिक समस्याओं का समाधान साधनों में परिवर्तन व वृद्धि में निहित होता है। इस प्रकार की सभी परिभाषाओं के जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु बनती है। थैंक यू दोस्तों।